फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ये कोई पढ़ाई का नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी के कमेंट इसको लेकर बहुत हैं कि मोबाइल या लैपटॉप से दोस्तों यहाँ पर चीटिंग के लेकर कमेंट आप सभी के बहुत हैं कि नकल कैसे करें। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको दो मेथड आपको बताने वाला हूँ, मोबाइल और लैपटॉप से आप कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे और उसमें आप थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई यहाँ पर बताने को आपको चीटिंग करने को नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लगातार कमेंट हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी उनके लगातार आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप भी चेकआउट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में उनसे सभी के कमेंट थे। तो दोस्तों, मैं आपको दो मेथड बता तो रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ाई को ना करें। पढ़ाई आप करिएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको कोई लगता है कि आप एग्जाम देते समय कोई क्वेश्चन आपको लगता है, तो इस प्रकार के मेथड को आप अपना सकते हैं। तो चलिए, मैं मोबाइल और लैपटॉप को दोनों को मेथड को आपको मेंशन करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, देखिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट को ये आपको मेथड नहीं करना है फॉलो, वो बिल्कुल आप पूरा पढ़ाई पर फोकस करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इस मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, मोबाइल या लैपटॉप की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे मोबाइल की बात करते हैं। अगर आप मोबाइल से एग्जाम देते हैं तो क्या होगा, तो सुनिएगा। देखिए, एग्ज़ाम आप जो ऑनलाइन ये आप एग्ज़ाम देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल से आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला बात तो ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम आसानी से दे पाएंगे, लेकिन दोस्त चीटिंग के लिए अगर आप एक मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 2 मोबाइल होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर एक मोबाइल में आप यहाँ पर वीडियो को जो अपना आप मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो आपका एक मोबाइल हो जाएगा जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन साइड में आपके पास एक ऐसी मोबाइल होना चाहिए जिसमें नेट चलता रहे, उसमें आपको सर्च करने को मिले। अर्थात सिंपली आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को आसानी के साथ आप जो साइड में मोबाइल आपने रखा है, उस मोबाइल में गूगल में जाकर उस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपका थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको इसमें जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में ही सर्च करिएगा, जिससे गूगल में आपको आंसर जल्दी मिलेगा। हिंदी में आपको सर्च करने में प्रॉब्लम भी होगी, इंग्लिश में सर्च करेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा, और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मतलब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए रहेंगे, आसानी से आप टिक कर पाएंगे। तो मोबाइल के लिए दोस्त मेरे पास यही एक मेथड है कि आपके पास मिनिमम 2 मोबाइल होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो आप एग्ज़ाम देंगे, ये मोबाइल जो आपका नीचे यहाँ पर रखा रहेगा, वो आपको थोड़ा ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे आप टेबल पर रखिए, केवल आपका थोड़ा फेस ही दिखे, ज़्यादा पूरा आपका ये नीचे ना दिखे, केवल ऐसे आप तिरछा थोड़ा साइड करके रखेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मेज पर आप रखेंगे, मोबाइल के पीछे थोड़ा सा कोई चीज़ लगा दीजिए जिससे आपका केवल फेस दिखे, और साइड में जो आपने मोबाइल रखा है उसमें आप सर्च कर पाएंगे। इसमें बहुत दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, इसमें प्रॉक्टर जो है आपको नहीं समझ पाएगा कि आप यहाँ पर मतलब चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्त AKTU के छात्रों द्वारा एग्जाम जब दिया गया था तो ऐसा किया गया था, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे, देखिए मोबाइल अगर आपके पास साइड में है दोस्त, ठीक है, मोबाइल है, अन्यथा अगर कोई आपका दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, तो वो भी अगर आपका साइड से देखकर क्वेश्चन को कर लेता है और आंसर को बता देता है तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में जब आपके सामने आप लैपटॉप या कंप्यूटर से एग्जाम देते हैं तो साइड में कोई अगर आपका दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, जैसे कि आपका ये लैपटॉप है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दोस्त बैठा हुआ है साइड में। अब यहाँ पर जो कैमरा इसके सामने लगा हुआ है, आप यहाँ पर बैठकर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है ये सामने आपको ही देखता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया, उसको आपने पढ़ा, लेकिन साइड वाला जो आपका दोस्त है वो उस क्वेश्चन को आसानी से देख सकता है, थोड़ा साइड से तिरछा होकर, ये आप समझ सकते हैं, साइड से देखकर क्वेश्चन को पढ़ सकता है और वो अपने मोबाइल में उसको सर्च करके आपको आंसर बता सकता है, और आसानी से के साथ आप बस साइड में बार बार मत देखिएगा, आपको सामने ही देखना है, वो उसको इशारे से आपको बताना है, ए है या बी है या सी है, जो ऑप्शन है उसमें देखना है, ठीक है। तो ये आपका ये स्टूडेंट सर्च कर सकता है जो आपका दोस्त बगल में है, और ध्यान रहे जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे। जब आप पूरा उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट उससे आपके क्वेश्चन के ऑप्शन से मिलता रहेगा, उसी को आप टिक कर देंगे। तो लैपटॉप से यही है दोस्त, क्योंकि लैपटॉप से जब आप सामने रखकर सर्च करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है
या फिर आप भी अगर मोबाइल से आप सर्च करना चाहते हैं लैपटॉप से, तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं कि लैपटॉप के कीवर्ड के ऊपर ही जो आपका कीबोर्ड है उसी के ऊपर आप रख कर मोबाइल को भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बार बार अगर आपको फेस को कहता है कि आप अपना फेस कैमरे के सामने करें, तो अगर आपको बार बार रिप्लाई मतलब उधर से आता है, तो आप एक बार रिप्लाई ओके सर दे दीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि आपने उनके वार्निंग को देख लिया है, जैसे वार्निंग आपको बार बार दी जाती है। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि आपका अगर कोई दोस्त है तो साइड में क्वेश्चन को पढ़कर आपको बताएगा और आंसर आप आसानी से टिक कर पाएँ। इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपको आवाज़ नहीं करना है, अन्यथा वो जो आपका प्रॉक्टर है वो माइक्रोफोन के अंतर्गत आपकी आवाज़ को भी कैच करता है। ठीक है, तो इशारे से ही वहाँ पर बात करना है और इशारे से अपने आंसर को टिक करना है। तो लैपटॉप से सिंपली कोई दोस्त है आपका तो एग्जाम करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोबाइल से मैंने बता दिया, मोबाइल से अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो किसी दोस्त की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप एक मोबाइल में अपना क्वेश्चन पढ़िए और दूसरे मोबाइल में साइड में सर्च करके आंसर को टिक कर सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है तो ध्यान रहे। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, वाइड कैमरा होता है, अर्थात आपका दूर तक रेंज को लेता है, तो बहुत दूरी से उसको सर्च देखना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मतलब सिंपली आप ही क्वेश्चन को सर्च कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, उसमें सर्च करने पर आप 20 क्वेश्चन तक या 15 क्वेश्चन तक सर्च कर लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन आप सर्च कर लेते हैं और 10 क्वेश्चन मिनिमम तो आपको आ ही जाएंगे 25 में से। ठीक है, इतना तो मैं ये आपसे कह ही रहा हूं कि इतना पढ़िए। या आपका 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में ऐसे तो है नहीं कि आप दोस्त 25 से 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं आप मिनिमम 50% था, 25 क्वेश्चन 50 में सही करते हैं, 25 क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रहे, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को सही करने की कोशिश मत करिए। कम से कम 50 है तो 45 तक भी सही आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ठीक है, इतना ज़्यादा है नहीं कि आप 50 में 50 सही करें, जिससे आपकी कॉपी फिर से उसमें चेक होने के प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, जैसे AKTU में जो स्टूडेंट सभी के सभी सही करते हैं, उनका यहाँ पर होता है कि कैसे स्टूडेंट ने पूरा का पूरा सही कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मतलब 2-4 क्वेश्चन उसमें गलती होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों मोबाइल, अब देखिए कुछ स्टूडेंट को इसको पसंद आएगा, किसको नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा जो मुझे जो लगा, जो एनालिसिस मैंने किया, इस चीज़ को मैंने आपके सामने परिपेश किया। AKTU में जो स्टूडेंट इस तरह एग्जाम दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे मेंशन किया कि इस एग्जाम उन्होंने दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो मोबाइल आपके पास 2 है तो आप मोबाइल से एग्जाम आसानी से दे पाएंगे। कैमरा, एक मोबाइल अपने कैमरे फेस की तरफ करिए और दूसरे साइड से आप सर्च करिए और आसानी से टिक करिए। लैपटॉप से मैंने बता दिया, कोई दोस्त आपको साइड से बताएगा तभी आप अपने आंसर को टिक कर पाएंगे, या फिर कीबोर्ड के ऊपर आप मोबाइल को रखकर भी, अगला कोई मोबाइल हो तो कीबोर्ड के ऊपर रखकर सर्च कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका जिस मोबाइल से एग्जाम आप दे रहे हैं उस मोबाइल में आप मतलब गूगल पर जाकर बार बार आपको सर्च नहीं करना है, नहीं तो आपको वार्निंग देगा। क्योंकि स्लाइड दूसरा ओपन नहीं करना है, वही स्लाइड आपको चलते रहना है जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं। अदर कोई मोबाइल है तो उसमें आप आसानी से सर्च करें। ठीक है, और कोई और मोबाइल है जैसे कि आपका कोई मैसेज आ सकता है या कुछ आ सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा दीजिए और दूसरे मोबाइल से अपने क्या करिए, वाईफाई के अंतर्गत उसमें ले लीजिए, अर्थात उसका हॉटस्पॉट ऑन करके आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। ये आप समझ सकते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ समझ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई मेथड है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे और भी स्टूडेंट समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों रिप्लाई आपको जल्द मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया, अभी रिप्लाई नहीं मिला होगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम का भी मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन पढ़ाई करते रहें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करिएगा। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो ये मेथड अपना सकते हैं। धन्यवाद।